बच्चों, आज की इस वीडियो में हम टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन स्टडी करने जा रहे हैं। तो देखिए, टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन चैप्टर का नाम तो आपको पता ही है, रेडॉक्स रिएक्शन है। और इस रेडॉक्स रिएक्शन चैप्टर में हम करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शंस। टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शंस चार टाइप की बेसिकली होते हैं बेटे। जैसे पहला हम कर रहे हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो आप देखिएगा, फर्स्ट है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन नाम से ही मालूम पड़ रहा है कि इसमें कुछ चीज कंबाइन करेंगी। मतलब जब कुछ एटम या फिर ग्रुप ऑफ एटम मतलब मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन करते हैं और मिलकर एक ही प्रोडक्ट बनाते हैं, सिंगल प्रोडक्ट, दो या तीन रिएक्टेंट मिलकर एक ही प्रोडक्ट बना देंगे, तो कहलाएगा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे आप देखिए, कुछ एग्जांपल देखिए आप। मैं एग्जांपल से ही बात करता हूं कि जैसे कार्बन और ऑक्सीजन आपस में मिल रहे हैं और बन रहा है CO, या फिर कार्बन और ऑक्सीजन आपस में मिल रहे हैं और बन रहा है CO2। दोनों बन सकते हैं बेटे। यहां हमने हाफ लगा दिया बैलेंस करने के लिए, तो इक्वेशन बैलेंस है। यहां पर आप देखिए कि इसमें दो, या तो कोई एटम है या कोई मॉलिक्यूल है, आपस में कंबाइन कर रहे हैं। रिएक्टेंट एक से अधिक है, दो हैं, और कंबाइन कर जो प्रोडक्ट बन रहा है वो एक ही बन रहा है। यहां पर भी एक ही प्रोडक्ट बन रहा है। तो जब इस प्रकार से दो या दो से अधिक रिएक्टेंट मिलकर एक हो जाए और एक ही प्रोडक्ट बने, तो इसे कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब ये रेडॉक्स रिएक्शन कैसे है, तो देखिए, कार्बन की ऑक्सीजन स्टेट रूल्स के अकॉर्डिंग हम पढ़ चुके हैं। यहां 0 होगी, इस ऑप्शन की भी 0, और यहां CO में कार्बन की ऑक्सीजन की -2 है और कार्बन की +2। तो इस प्रकार से कार्बन जो हो रहा है 0 से +2 ऑक्सीडाइज हो रहा है, यहां लिख रहा हूं मैं ऑक्सीडेशन। और इसको थोड़ा नीचे कर लेते हैं। और यहां पर ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, 0 से -2 ऑक्सीजन स्टेट घट रही है, मतलब रिडक्शन हो रहा है। तो इस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है, तो रिडॉक्स रिएक्शन है ये। ऐसे आप इस इक्वेशन को लिखते हो, C+O2 गिव्स CO2। ये सॉलिड है, ये दोनों गैस है। तो यहां कार्बन की 0 है, ऑक्सीजन की भी 0 ऑक्सीजन स्टेट, और कार्बन में इसमें CO2 में ऑक्सीजन की -2 है और कार्बन की +4। तो आप देख सकते हैं कार्बन जो है वो 0 से +4 ऑक्सीडाइज हो रहा है, और ऑक्सीजन 0 से -2 घट रहा है, मतलब रिड्यूस हो रहा है। ऑक्सीडेशन स्टेट घट रही है, मतलब रिड्यूस हो रही है, रिडक्शन हो रहा है। लेकिन इनमें एक से अधिक मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन कर रहे हैं। ये नॉन मेटल का ऑप्शन से दिखाया है। आप कोई मेटल भी ले सकते हैं, जैसे मैग्नीशियम ले लीजिए। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। बैलेंस करने के लिए यहां पर हाफ लगा दीजिए, या दोनों में 2 लगा दो। तो यहां पर भी आप देखो, मैग्नीशियम का ऑक्सीडेट 0 होता है अकेले एलिमेंट का, O2 का भी 0 होगा, और इसमें MgO में O का -2 और Mg का +2। तो फिर से मैग्नीशियम हो रहा है ऑक्सीडाइज और ऑक्सीजन हो रहा है रिड्यूस, क्योंकि पता है आपको, इसकी ऑक्सीडेट बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है, और इसकी घट रही है। ऐसे और भी रिएक्शन हो सकते हैं मैग्नीशियम का नाइट्रोजन से। देखिए, मैग्नीशियम प्लस नाइट्रोजन गिव्स मैग्नीशियम नाइट्राइड, उसका फॉर्मूला होता है Mg3N2। यहां मैग्नीशियम का ऑक्सीडेट 0 है, नाइट्रोजन का भी 0 है, लेकिन इसमें N का -3 और Mg का +2 बैलेंस हो जाएगा बेटे। Mg का 0 से +2 इंक्रीज कर रहा है, मतलब ऑक्सीडाइज हो रहा है, और नाइट्रोजन का 0 से -3 मतलब डिक्रीज कर रहा है, तो रिडक्शन हो रहा है। इस प्रकार से इन रिएक्शन में रिडक्शन ऑक्सीडेशन दोनों हो रहा है। तो रिडक्स रिएक्शन तो सबके सब है, लेकिन इनमें क्या हो रहा है, एक से अधिक मॉलिक्यूल या एटम्स कंबाइन कर प्रोडक्ट बना रहे हैं। ऐसे एग्जांपल और बहुत सारे हो सकते हैं, हम इसको यहां पर रोक देते हैं। तो ये सबके सब एग्जांपल्स हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन के। जैसे Fe+S गिव्स FeS2, ऐसे बनता है फेरस सल्फाइड। अब हम आगे बढ़ेंगे, सेकंड तरह के रिएक्शन देखिए, जो रिडक्स रिएक्शन के दूसरी तरह के होंगे, वो होते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोज से बना है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ये आप 9th-10th क्लास में पढ़ चुके हैं। वैसे तो डिकम्पोज होना मतलब जो टूटना। तो अगर रिएक्टेंट एक ही हो और वो टूटकर एक से अधिक प्रोडक्ट बना रहा हो, तरह तरह के प्रोडक्ट, तो उसे हम कहते हैं डिकम्पोज हो रहा है, मतलब टूट रहा है, यानी डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ये 3 तरह के होते हैं बेसिकली। डिकम्पोजिशन रिएक्शन 3 तरह के होते हैं। पहला एक लेते हैं, वो होता है थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन मतलब एक ऐसा डिकम्पोजिशन जो हीट से हो। थर्मल मतलब हीट से। कैसे होगा, देखो कुछ एग्जांपल देखिए। जैसे मैंने यहां पर कोई मॉलिक्यूल लिया, उसको तोड़ रहा हूं। इसमें एग्जांपल कही है, एक उसमें मैं रेडॉक्स रिएक्शन का एग्जांपल जैसे KClO3 लेता हूं, पोटेशियम क्लोराइड, KClO3। इसको मैंने जब हीट किया तो ये टूट गया बेटे, KCl अलग हो गया और इसमें से ऑक्सीजन निकला। यहां अगर मैं 3 लगा दूं और इनमें 2 लगा दूं तो बैलेंस हो जाती है इक्वेशन। लेकिन इसमें आप देखिए कि रिएक्टेंट एक ही था और प्रोडक्ट एक से अधिक, तो ये मॉलिक्यूल टूट चुका है, यानी डिकम्पोज हो चुका है।
हीट से हुआ इसलिए थर्मल डिकम्पोजिशन। इसी प्रकार से मैं अब बी पार्ट ले रहा हूं एक और, किसको मैं कह रहा हूं इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन या इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन इसका मतलब यही है कि मॉलिक्यूल टूटेगा, डिकम्पोज तो होगा लेकिन इलेक्ट्रिक करंट की मदद से। उसका एग्जांपल देखिए आप, जैसे आपने वाटर ले लिया, पानी, प्योर पानी बैड कंडक्टर होता है, करंट को पास ही नहीं करता, उसमें थोड़ा सा फ्यू ड्रॉप्स ऑफ H प्लस का मतलब एसिड, थोड़ा सा एसिड डाल देंगे और साथ ही साथ इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे, तो ऐसा करने से क्या होगा, ये मॉलिक्यूल टूट जाएगा वाटर का और मिलेगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, गैस मिलेगी बेटे, H2 गैस और O2 गैस। बैलेंस करने के लिए हम यहां हाफ लगा देंगे तो ये बैलेंस हो जाएगी, यानी हमें वाटर को तोड़ दिया, डिकम्पोज कर दिया करंट की सहायता से, तो होगा इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन। अब सी पार्ट लेते हैं, एक और भी डिकम्पोजिशन होता है थर्ड, वो होता है फोटो डिकम्पोजिशन। फोटो का मतलब होता है लाइट, तो एक ऐसा डिकम्पोजिशन जो कि लाइट की प्रेजेंस में होता है, यानी कि लाइट की मदद से हम किसी मॉलिक्यूल को तोड़ देते हैं, तो उसे कहते हैं फोटो डिकम्पोजिशन। जैसे इसका एग्जांपल बड़ा अच्छा है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, H2O2 लिखा आपकी बार में, इसका नाम है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। इसमें जब हम सनलाइट पास करते हैं, या तो अब यहां सनलाइट लिख दीजिए या ऐसे लिखिए H न्यू मतलब एनर्जी होता है, सनलाइट की एनर्जी को H न्यू लिख सकते हैं। H न्यू का मतलब होता है सनलाइट ही, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए H न्यू लिखा जाता है, मतलब सनलाइट की एनर्जी को H न्यू लिखा जाता है। तो H2O2 मतलब हाइड्रोजन पेरोक्साइड में हमने सनलाइट पास की तो ये टूट जाएगा किसमें, H2O में, और वैसे तो यहाँ एटॉमिक ऑक्सीजन निकलता है लेकिन उसको हम कई बार ऐसे लिखते हैं बैलेंस करने के लिए हाफ O2। तो इस प्रकार से मॉलिक्यूल दो में टूट गया, डिकम्पोज हो गया बेटे, वाटर मिल गया और गैस मिल गई ऑक्सीजन। तो डिकम्पोज हो रहा है लेकिन सनलाइट की मदद में, सनलाइट से हो रहा है, तो इसलिए हम इसको फोटो डिकम्पोजिशन कहते हैं। फोटो का मतलब लाइट ही होता है, तो लाइट की मदद से हो रहा है, और लाइट में एनर्जी होती है, एनर्जी का फॉर्मुला E H होता है, इसलिए यहाँ H लिख दिया जाता है लाइट को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो ये है आपके तीन तरह के डिकम्पोजिशन। अब हम इसके बाद थर्ड टाइप में पढ़ेंगे। थर्ड टाइप में एक और तरह का रेडॉक्स रिएक्शन है जिसका नाम है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो आइए देखते हैं कुछ डिस्प्लेसमेंट के बारे में। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसमें क्या हो रहा है बेटे, एक मॉलिक्यूल में से कोई दूसरा एटम, कोई एक एटम या मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल में से उसको रिप्लेस करेगा। कैसे, देखिए एक एग्जांपल रूप से बताता हूं। जैसे एक सिंपल सा सबसे मेन एग्जांपल इसका ये होता है, ये तो इनके हो गए बेटे तीनों। अब यहां देखिए, आपने जिंक लिया प्लस कॉपर सल्फेट लिया, सबसे कॉमन एग्जांपल, ये बहुत बार रिपीट होता है, हर बुक में रिपीट होता है बार बार। कॉपर सल्फेट पानी में घुला है, एक्वस फॉर्म में है, और जिंक जो है वो सॉलिड है, इन्हें हमने ऐड कर दिया, और रिएक्शन होगा क्या, इस कॉपर सल्फेट में से कॉपर को निकाल देगा कौन, जिंक, और उसके स्थान पर खुद जिंक घुस जाएगा बेटे, तो जिंक सल्फेट बना लेगा, जिंक सल्फेट बन गया, और कॉपर को यहां से डिस्प्लेस कर दिया, कॉपर अलग हो गया, तो ये जिंक सल्फेट एक्वस की फॉर्म में बना है, पानी में घुला हुआ एक्वस, और कॉपर बना है सॉलिड। तो इस प्रकार से जिंक ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, यहां से निकाल दिया, तो नाम होगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहां पर जिंक की ऑक्सीजन स्टेट 0 होती है, वहां कॉपर की 0 होती है। इस कॉपर सल्फेट में कॉपर की ऑक्सीजन स्टेट +2 होती है क्योंकि सल्फेट की -2 होती है, इसलिए वैसे यहां जिंक की भी +2 आएगी। तो आप देखिए जिंक की 0 से +2 मतलब इंक्रीज कर रही है ऑक्सीडेशन स्टेट, इसलिए इसका हो रहा है ऑक्सीडेशन, और कॉपर की +2 से 0 घट रही है, रिड्यूस कर रही है ऑक्सीजन स्टेट, तो इसका होगा रिडक्शन। इस प्रकार से इस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो रहा है। इन सब में भी आप ऐसे करके देख सकते हैं, इन सभी में ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो रहा है, इसलिए सब के सब रिडॉक्स रिएक्शन है, लेकिन इसको इस टाइप में बांटा गया है। तो थर्ड टाइप का आपने देखा कौन सा था ये, इसका नाम था डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ऐसे एग्जांपल और देखिए कि TiCl4 ले रहा हूं मैं एक, ये देखिए मैग्नीशियम के साथ में हमने टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड का रिएक्शन किया। TiCl4 मतलब टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड, तो रिएक्शन क्या होगा, Mg का साथ Cl आ जाएगा, यानी MgCl2, यानी मैग्नीशियम ने यहां से टाइटेनियम को भगा दिया, टाइटेनियम चला गया, अलग हो गया। बैलेंस करने के लिए यहां 4 Cl थे, तो यहां मैंने 2 लगा दिया, 2 दूने 4 हो गए, 2 टू 4 Cl, और 2 मैग्नीशियम के लिए यहां 2 लगा दिया, इक्वेशन बैलेंस हो गई। अब देखिए TiCl4 में से टाइटेनियम को निकालकर Mg उसके साथ Cl के साथ आ गया, और टाइटेनियम को अलग कर दिया, मतलब उसको डिस्प्लेस कर दिया। तो ये ऐसे कुछ रिएक्शन जो हो गए वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के उदाहरण होंगे। तो या इसकी अगर आप ऑक्सीजन स्टेट निकाल देखेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि मैग्नीशियम जो हो रहा है ऑक्सीडाइज हो रहा है, और TiCl4 में टाइटेनियम जो है वो रिड्यूस हो रहा है। ऐसा एक एग्जांपल और देखिए कि एल्यूमिनियम मेटल लेकर इसका मैं Cr2O3 क्रोमियम ट्राइऑक्साइड के साथ रिएक्शन कर रहा हूं। ये सब सॉलिड की फॉर्म में होते हैं, एल्यूमिनियम भी सॉलिड और क्रोमियम ट्राइऑक्साइड भी सॉलिड, इसमें भी सब सॉलिड है, मैग्नीशियम भी सॉलिड है और TiCl4 भी सॉलिड है।
यहाँ NgCl2 भी सॉलिड है और टाइटेनियम भी सॉलिड है, सबके सब सॉलिड है। इसमें भी क्या हो रहा है देखो, इस क्रोमियम ऑक्साइड में से क्रोमियम को निकालकर एल्यूमिनियम जो है वो ऑक्साइड के साथ आ जाएगा, तो बन जाएगा एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3, और यहां से जो क्रोमियम था दो वो निकल जाएगा, दोनों क्रोमियम निकल गए और यहाँ पे 2 एल्यूमिनियम यहां से 2Al आ जाए, यानी एल्यूमिनियम ने क्रोमियम को डिस्प्लेस कर दिया, तो वन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ये हमने कुछ रिएक्शन लिखे और इनमें आप सब में देखेंगे कि ये वाला मेटल जो हो रहा है ऑक्साइज हो रहा है, और ये जो दूसरा मेटल था जिसको डिस्प्लेस किया गया है वो हो रहा है रिड्यूस। या तो इसको ये मान लें, या इसको कई तरह से कह सकते हैं, यूं भी कह सकते हैं कि जो मेटल डिस्प्लेस करेगा, जैसे ये जो डिस्प्लेस करने जा रहा है वो ज्यादा रिएक्टिव होना चाहिए, और जो मेटल डिस्प्लेस हो रहा है वो कम रिएक्टिव। तो इसमें आप देख रहे हैं कि एक मेटल ने दूसरे मेटल को डिस्प्लेस किया, यहां पर भी एक मेटल ने दूसरे मेटल को डिस्प्लेस किया, तो ऐसे रिएक्शन कहलाते हैं मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दो तरह के हैं, ए टाइप का है मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यानी जब एक मेटल दूसरे मेटल को डिस्प्लेस करेगा तो उसे कहते हैं मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये सब एग्जाम्पल उसी के हैं, आप इसे नोट कर सकते हैं। इसको मिटा रहा हूं और इसकी थोड़ी जगह बनाकर मैं अब यहां पर दूसरी तरह का दिखा रहा हूं। ऐसे ही नॉन मेटल का भी डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, ये तो ऊपर हमने कर दिया मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब नंबर बी लिखिए, नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसके उदाहरण के तौर पे मैं यहां समझाता हूं आपको कि नॉन मेटल भी नॉन मेटल को डिस्प्लेस कर सकता है। आपने ले लिया फ्लोरीन F2, फ्लोरीन जो है नॉन मेटल है, और वाटर ले लिया साथ में, तो वाटर में जो O है ना बेटे, इसको निकालकर F यहां आ जाएगा H के साथ, पहले H के साथ O था, अब आगे जाकर H के साथ कौन आ जाएगा F, और ऑक्सीजन अलग हो जाएगा, ऑक्सीजन अलग हो जाएगा। बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, ये 2 HF है तो यहाँ 2 HF लगा देंगे, और ये O है तो इसको हाफ O2 लगा देंगे। इसको आप देखिए थोड़ा सा कि फ्लोरीन ने ऑक्सीजन को डिस्प्लेस किया, यहां आप ध्यान से देख सकते हैं कि फ्लोरीन जो है ना वो वाटर में से ऑक्सीजन को निकाल दे रहा है और खुद उसके स्थान पर आकर जम रहा है। इसका मतलब साफ है, यहाँ पे फ्लोरीन ने वाटर में से फ्लोरीन ने इस O को निकालकर खुद जुड़ गया, यानी फ्लोरीन ने ऑक्सीजन को डिस्प्लेस किया, एक नॉन मेटल ने दूसरे नॉन मेटल को डिस्प्लेस किया। फ्लोरीन और ऑक्सीजन दोनों ही नॉन मेटल है, तो ये उदाहरण होगा नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। ऐसे एक एग्जाम्पल और देख सकते हैं आप, क्लोरीन जो है वो KBr के साथ रेस्ट करेगा, पोटेशियम ब्रोमाइड के साथ, KBr के साथ, और क्या बनाएगा देखो, यहां से Br चला जाएगा और Cl आ जाएगा, तो बन जाएगा KCl, और ब्रोमीन अलग हो जाएगा प्लस Br2। बैलेंस करने के लिए आप यहां 2 लगा दो और यहां भी 2 लगा दो, बैलेंस हो जाएगी। यानी क्लोरीन ने Br को निकालकर खुद उसका स्थान ले लिया, मतलब क्लोरीन ने ब्रोमीन को डिस्प्लेस किया। इसमें भी वही बात है कि जो नॉन मेटल हम ले रहे हैं वो नॉन मेटल जिसको डिस्प्लेस कर रहा है उसके मुकाबले मोर रिएक्टिव होना चाहिए। और वैसे केमिस्ट्री में एक लैंग्वेज और भी है, रिडक्शन पोटेंशियल, उसके टर्म में भी कह सकते हैं, लेकिन वो हम आगे पढ़ने जा रहे हैं हम अगला आर्टिकल, तो उसके बाद ही वो समझा सकते हैं कि रिडक्शन पोटेंशियल की बेस पर भी हम ये कह सकते हैं कि कौन सा किसको डिस्प्लेस करेगा। लेकिन फिलहाल ये कह रहे हैं कि जो ज्यादा रिएक्टिव है वो कम रिएक्टिव वाले को डिस्प्लेस करता है। तो ये कुछ उदाहरण है, इसमें नॉन मेटल को डिस्प्लेस कर रहा है और इसमें मेटल को, तो ये है ऊपर वाले मेटल डिस्प्लेसमेंट और नीचे वाले हैं नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इस प्रकार से हमने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन थर्ड वाला कर लिया। अब एक फोर्थ टाइप का भी है, 1, 2, 3 के अलावा एक फोर्थ भी है, रेडॉक्स रिएक्शन का एक चौथा टाइप है, वो है डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। आइए उसको देखते हैं, तो फोर्थ टाइप का डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन क्या होता है। तो इसको मिटाकर जल्दी से फोर्थ में आते हैं। फोर्थ है डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन, उसको भी देखें जरा। एक सिंपल सा दिखाऊंगा आपको मैं, पहले तो आप देखिए, फोर्थ का नाम है डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन, स्पेलिंग देख लीजिए। इसका मतलब क्या है, ये एक ऐसा रिएक्शन होता है, ये भी रिडॉक्स रिएक्शन होता है, ये भी रिडॉक्स रिएक्शन है, इसमें भी रिडक्शन ऑक्सीजन दोनों होगा, लेकिन इसमें एक खास बात क्या है कि डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन वो वाला रिडॉक्स रिएक्शन होता है जिसमें सेम एलिमेंट ऑक्साइज करती है और वही एलिमेंट रिड्यूस करती है। यदि एक ही एलिमेंट खुद ऑक्साइज भी हो रही है, खुद ही रिड्यूस हो रही है, बात सुनने में अटपटी लग रही है, लेकिन ऐसा होता है, जो एलिमेंट ऑक्साइज होगी वो खुद ही रिड्यूस भी होगी, साथ ही साथ साइमल्टेनियसली दोनों काम करेगी। कैसे, आइए दिखाते हैं एक एग्जांपल। आपने अभी भी देखा था कि H2O2 जब डिकम्पोज होता है तो क्या बनाता है बेटे, H2O बनाता है और हाफ O2। हमने बताया था कि ये कैसे होता है, लाइट की प्रेजेंस में, ना सिर्फ लाइट की प्रेजेंस में बल्कि ये हीट से भी हो सकता है, दोनों से। यहां पे हम चाहे लाइट लिख दें चाहे हीट लिख दें, रिएक्शन सेम रहेगा कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड टूटकर वाटर और ऑक्सीजन बनाता है, ठीक है। इसमें आप देखिए जरा, हाइड्रोजन का, इसका नाम है हाइड्रोजन पेरोक्साइड, इसका नाम क्या है बेटे, हाइड्रोजन पेरोक्साइड।
हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। जिस भी मॉलिक्यूल में ये वर्ड आता है ना बेटे, पर ऑक्साइड नाम आता है, उसमें ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 लेते हैं। तो यहां पर भी O का -1 लेंगे, इन दोनों ऑप्शन का -1। अच्छा, H का तो +1 ही होगा रूल्स के अकॉर्डिंग। यहां पर भी H का +1 होगा, लेकिन वाटर में ऑक्सीजन का -2 होता है, और यह अकेला ऑक्सीजन है, इसका 0 होगा। इस प्रकार से हमने सबका ऑप्शन सेट लिख दिया। अब देखो H का यहां भी +1 है, वहां भी +1 है, कोई चेंज नहीं आ रहा है। लेकिन ऑक्सीजन को देखो, यहां 2 ऑप्शन है इसमें, उनमें से एक ऑप्शन को देखो पहले। तो ऑक्सीजन जो है वो -1 से -2, ये देखो -1 से -2 जा रहा है, यहां -1 है और यहां -2, तो घट रहा है ना बेटे, इसका मतलब रिड्यूस हो रहा है। तो यहां पर इस ऑप्शन का रिडक्शन हो रहा है। ये रिडक्शन किसका हो रहा है? इस मॉलिक्यूल में ऑप्शन का हो रहा है, तो यानी इस मॉलिक्यूल का ही हो रहा है। और यहां पे इसी ऑप्शन को देखो, इससे आप इसको देखो, इन दोनों को मिलाइए। जब ये यहां से यहां जाएगा, यहां से यहां, तो आप देखो यहां इसका -1 था और वहां 0, -1 से 0 बड़ा होता है, यानी ऑक्सीजन स्टेट इंक्रीज कर रहा है, तो हो रहा है ऑक्सीडेशन। इसका मतलब इसी ऑप्शन का ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है। तो जब किसी मॉलिक्यूल में सेम एलिमेंट का ऑक्सीडेशन भी हो और रिडक्शन भी हो, जैसे यहाँ O का ही ऑक्सीडेशन हो रहा है और O का रिडक्शन, तो ऐसे रिएक्शन को हम कहते हैं डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। इसको आप ध्यान से देखिए। ऐसा मैं एग्जांपल और एक दो दिखाता हूं आपको। जैसे आप देखिए एग्जांपल Cl2 + OH-, देखिएगा Cl2 + OH- का रिएक्शन होने वाला है। तो इससे बनेगा एक तो Cl- और ClO-, ये रिएक्शन एक होता है। इसमें मॉलिक्यूल जो लिखे गए हैं, इनको बैलेंस करने के लिए जब हम बैलेंस करेंगे तो यहां वाटर भी आएगा, प्लस वाटर। ऐसा ही रिएक्शन एक और भी होता है, उसको भी मैं साथ ही साथ दिखा दूं। जैसे इसको मिटाता हूं और यहां देखिए सेम ऐसा रिएक्शन मैं एक और दिखा दूं कुछ देर में। फिर से मैं Cl2 और OH का रिएक्शन कर रहा हूं, लेकिन पहले इसे पूरा कर लें। यहां पर मैं बैलेंस करने के लिए 2 लगा दूंगा, लेकिन अगर मैं यहां Cl2 के साथ में 2 OH नहीं बल्कि 6 OH- लेता हूं, 6, तो फिर यहां पर क्या बनेगा? वो ClO- ना बनकर ClO3- बनेगा। करते हैं जरा, Cl- तो बनेगा ही, लेकिन यहां पर ClO- की जगह पर बनता है ClO3-, नीचे 3 है ऊपर माइनस, और प्लस वाटर तो बनता ही है। अब इसको हम देखते हैं बैलेंस हो चुका है कि नहीं चुका। एक बार इसको देखो, चेक करो ये बैलेंस हुआ है कि नहीं। मेरे ख्याल से ये बैलेंस्ड ही है। नीचे वाली इक्वेशन को बैलेंस करना पड़ेगा, तो उसके लिए क्या करेंगे हम, यहाँ पर थोड़ा सा बैलेंसिंग करने के लिए यहाँ 3 लगा देंगे या 5 लगा देंगे, और यहाँ पर भी थोड़ा कैलकुलेट करके हाइड्रोजन कितने हैं, तो यहाँ पर भी 3H लग जाएगा, 3 + 6H, ठीक है, यहाँ 6H है। तो ये आपकी इक्वेशन है। देखिए ध्यान रखिए, जब इसमें क्लोरीन और OH का रेशियो इसका 1 है, इसका 2 है, 1:2 में होगा, तो ClO- बनता है, Cl- 7। लेकिन जब यहाँ इनका रेशियो 3:6 होता है, तो उस यानी 1:2, तो उस केस में यहाँ पर ClO- नहीं बल्कि ClO3- बनता है, Cl- 7। वाटर दोनों में बनता है। तो ये इक्वेशन है बेटे, याद करने की कुछ नहीं। अब आप इन दोनों इक्वेशन को देखिए, यहाँ पे क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, और यहाँ पर Cl का -1 है, वो तो दिख ही रहा है -1, जो अकेले एटम पे जो होता है वही होता है, तो -1 लिख दो। और यहाँ पर अगर आप ऑक्सीजन का -2 मान के सॉल्व करेंगे, तो इसका आएगा +1, यहाँ क्लोरीन का +1 है। आप सॉल्व करके देख सकते हैं, O का -2 मानिए और उसी कन्वेंशनल मेथड से सॉल्व कीजिए। उसी प्रकार से आप इसको भी लीजिए, यहाँ Cl2 का 0 होगा, और यहाँ पे Cl का -1 दिख ही रहा है, तो -1 लिख ही दें। और इसमें अगर आप ऑक्सीजन का -2 मानेंगे और इसका x मान के सॉल्व करेंगे पूरा ओवरऑल चार्ज -1 लेके, तो यहाँ Cl का आएगा +5, लिख दिया बेटे हमने +5। अब आप इनको देखिए जरा, ऊपर वाली इक्वेशन देखिए। Cl, जब यही Cl, इसी Cl की बात हो रही है, इस Cl की, जैसे यहां गोला मारा था मैंने, यही इस Cl को देखो 0 से +1 जाएगा, 0 से +1, ये देखो तो इंक्रीज कर रहा है बेटे। जब ये Cl इस Cl की तरफ जाएगा, तो इस Cl से उस Cl में 0 से +1 जा रहा है, मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है। और जब यही Cl यहां से इसमें मिलेगा, तो 0 से -1 मतलब रिडक्शन भी हो रहा है। आप यहां पर भी ऐसा कर सकते हैं, ये Cl 0 से +5 मतलब ऑक्सीडेशन, और यही Cl 0 से -1 नीचे से बनाना और रिडक्शन लिख देना। तो यही Cl ऑक्सीडाइज भी कर रहा है, रिड्यूस भी कर रहा है। ऐसे एरो यहां से ही बन सकते हैं, ऑक्सीडाइज का और रिड्यूस का। तो ये रिएक्शन में सेम एलिमेंट क्लोरीन ही ऑक्सीडाइज भी हो रही है, रिड्यूस भी हो रही है। इसमें भी सेम एलिमेंट ऑक्सीजन ऑक्सीडाइज भी हो रही थी और रिड्यूस भी हो रही थी। तो जब किसी मॉलिक्यूल में किसी भी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल में सेम एलिमेंट ऑक्सीडाइज भी हो और वही एलिमेंट रिड्यूस भी हो, सेम एलिमेंट, तो उसको कहते हैं डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। इंग्लिश में भी कह सकते हैं, व्हेन इन ए रिएक्शन the same element is being oxidized as well as reduced, then such a reaction is called as disproportionation reaction. तो ये है टाइप्स ऑफ redox reaction। ये आर्टिकल यही समाप्त होता है। अगले आर्टिकल को इसके बाद अगले वीडियो में भेजता हूं बेटे।